हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 7, जिसमें हम आपका सप्ताह 4 करवाएंगे। उसमें हमारा पाठ चल रहा है मेरा परिवार और मित्र। ये पाठ 1 चल रहा है, ठीक है। ये आपका सप्ताह 4 रहेगा, जिसमें मैं आपको दिवस 1, 2, 3 कराऊंगी। तो चलिए फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। हम आराम से धीरे धीरे करेंगे, कोई भी हमें जल्दी नहीं है, ठीक है। अब पहले आप अच्छे से लिखेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सप्ताह 4 दिवस 1, पाठ 1 मेरा परिवार और मित्र। तो सबसे पहले हम अभ्यास क्रमांक 1 पर चलते हैं। दिए गए परिवार के चित्र में रंग भरिए। बेटा, हमें क्या करना है? रंग भरना है इस परिवार के चित्र में। हमें थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है कि ये कौन कौन है, जैसे कि ये पापा हैं, ये माताजी हैं, ये दोनों बहनें हैं और ये दादी हो सकती हैं, ठीक है। तो इनमें आपको अच्छा अच्छा सा रंग भरना है, ठीक है। ये आप स्वयं करेंगे, जैसे बालों में आपने काला रंग भर देंगे, ठीक है। और ये इनके पापा जी की टी शर्ट में नीला रंग भर देंगे, मम्मी की साड़ी में लाल लाल रंग भर देंगे, दादी की साड़ी में हल्का गुलाबी सा रंग भर देंगे, ये बहनें हैं इनकी फ्रॉक में हरा रंग भर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रंग आप स्वयं भरेंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। हमें यहाँ पे ये 4 दिए गए हैं रिक्त स्थान, इनमें से कोई 2 हैं सिर्फ जो हमें इसमें समझ के भरने हैं। जैसे पहला, परिवार के लोग रहते हैं। बेटा, कैसे रहते हैं परिवार के लोग? एक साथ रहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की जाती है क्या सहायता? नहीं, परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की जाती है। क्या की जाती है बेटा? बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, ठीक है। लिख लिए सबने ये दोनों? मैं आगे चलूं? चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। पहला प्रश्न देखिए, आप अपने परिवार की किस तरह से सहायता करते हैं? तो बेटा, परिवार में जो लोग होते हैं उनकी सहायता कर सकते हैं आप। तो कैसे कर सकते हैं? काफ़ी सारे काम होते हैं घर में, तो उसमें मम्मी पापा के कामों में मदद कर सकते हैं। आपके छोटे बहन भाई हैं तो उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो घर में ऐसे काफ़ी काम होते हैं छोटे मोटे जो आप कर सकते हैं। अगला देखिए, परिवार में कुछ सदस्य जैसे दादा दादी, नाना नानी, छोटे बच्चे या कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो आप उनकी सहायता किस तरीके से करेंगे? जैसे हमारे परिवार में दादा दादी, नाना नानी रहते हैं, तो वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं उनको, ठीक है। तो उनकी हम मदद कैसे कर सकते हैं? देखो, उन्हें हम खाना दे सकते हैं, उन्हें हम दवाई दे सकते हैं सही समय पर, उनके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं तो उनका मन लगा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। बेटा, हो गया आपके ये दोनों प्रश्न। तो अब हम आगे चलें। चलिए, अब हम आगे चलते हैं दिवस 2 पर। ये हमारा दिवस 2 है। हम अपने अभ्यास क्रमांक 1 पर चलते हैं। पहला प्रश्न, आपके रिश्तेदार का नाम लिखिए जिनसे मिलना और छुट्टियों में उनके घर जाना आपको पसंद है। ज़्यादातर बच्चे छुट्टियों में अपने नाना या मामा के यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मेरी नानी या मेरे नाना जी, और उनका नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार के सदस्यों में से आपको किसके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? मेरे हिसाब से ज़्यादा बच्चों को अपनी माँ के साथ रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि माँ हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखती है, हमसे बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं माँ, क्योंकि माँ हम सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, ठीक है। हो गया? चलिए, अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। अब नीचे 3 तरह के परिवार के सदस्यों को लिखा गया है।
आपको किस तरह के परिवार में रहना अच्छा लगता है, उस पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, आपको कौन से परिवार में अच्छा लगता है, मतलब जिसमें सिर्फ माता पिता हो, या जिसमें माता पिता के साथ साथ दादा दादी हो, या जिसमें माता पिता दादा दादी चाचा चाची मतलब सब हो। आपको कैसा परिवार पसंद है, उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। जैसे मुझे पसंद है कि परिवार में सब लोग हों, तो मैंने इस पे निशान लगाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको किस पे निशान लगाना है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। पहला प्रश्न, आपके पिताजी के भाई आपके कौन हैं? आपके पापा हैं। जो उनके भाई हैं तो वो आपके कौन लगेंगे? अगर पापा से छोटे हुए तो वो चाचा जी होंगे, और अगर बड़े हुए तो ताऊ जी होंगे। ठीक है, ताऊ या चाचा। और आपकी माताजी की बहन आपकी कौन लगेंगी? मौसी जी। ठीक है बेटा, हो गया। चलिए अब हम चलते हैं सप्ताह 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, आपके पसंद की टॉफी या चॉकलेट कौन ला कर देता है? तो बताओ जरा कौन ला कर देता है, आपको वो ही लिखना है यहाँ पे। जो आपको टॉफी और चॉकलेट, जैसे मेरे दादाजी मुझे ला के देते थे, तो मैंने यहाँ पे दादाजी लिखा है। आपके घर में किससे कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है? मुझे मेरी दादी से कहानी सुनने में मज़ा आता था, तो मैंने यहाँ दादी लिखा है। आपको घर में कौन पढ़ाता है? मेरे पापा जी मुझे पढ़ाते थे, तो मैंने यहाँ पे पापा जी लिखा है। पिताजी, जो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। जैसे आपको टॉफ़ी कौन ला कर देता है वो लिखना है, आपको कहानी कौन सुनाता है वो लिखना है, आपको घर के पढ़ने में मतलब मदद कौन करता है वो लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं। अब हम अभ्यास क्रमांक 2 पर। परिवार के इन सदस्यों की आप कौन कौन से कामों में सहयोग करते हैं? जैसे आप पापा की कौन से काम में मदद करते हो? तो हम अपने पिताजी की बाजार से सामान लाने में मदद कर सकते हैं। माताजी की मदद घर की साफ सफाई में कर सकते हैं, या अपना छोटा भाई हो या बहन हो उसकी पढ़ाई करने में मदद कर सकते हैं। या जैसे हमारी बहन है और हमारे घर में पौधे हैं तो वो पौधों में पानी ज़रूर डालेगी, तो उसकी पौधों को पानी डालने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें हर किसी की थोड़ी थोड़ी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, छोटा भाई हो, बहन हो, माताजी हो, पिताजी हो। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर जाएं। ठीक है, और हाइप भी कर दें। हाइप कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स के पास में होता है। ठीक है, जब आप कमेंट बॉक्स को ऐसे टच करके स्क्रॉल करोगे ना इधर की साइड, तो वहाँ पे हाइप आ जाएगा। आप हाइप के बटन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।